आप अभी अपने आंदोलन का उस पीक पर पहुंच चुके हैं जहां से देखने के बाद अब राजनीति पार्टियां भी आपको अब बौना नजर आने लगा। लेकिन इसी बीच एक बयान जारी हो रहा है, नीतीश कुमार का वो बयान जो कभी कहते थे कि पान, तांती, बुनकर, खतबे सभी एक ही हैं, सभी का आंतरिक संबंध एक ही है, इसे न्याय मिलना चाहिए। इस बयान को लेकर के अब जो है क्या नीतीश कुमार की पार्टी में भी कहीं कहीं एक ललन सराफ जी का भी बीच में आ रही है कि वो मुद्दा उठाएंगे, ये प्रस्ताव लाएंगे, इस पर क्या? 1997 में जो नीतीश कुमार जी संसद में जो बात उन्होंने उठाई, अगर उस बात को एज ए प्रतिपक्ष के नेता उन्होंने उठा दिया, लेकिन उस बात को अगर वो जीते तो उन्होंने तांती तत्वा को पान का दर्जा दिया, केंद्र में उनकी सहभागिता थी और अभी भी है, तो उस वीडियो जो आज वायरल वो करवा रहे हैं या हुआ है, यही काम तो वो अपने सहयोगी के साथ कर सकते थे कि 1997 में हमने देखी, मैंने बात उठाई थी 1968 का जेपीसी का रिपोर्ट है और मैंने दर्जा दिया है। इस बात को 24 में कर सकते थे, 24 के पहले भी कर सकते थे, 24 के पहले भी कर सकते, लगातार 20 बरस से है ना, उसमें 20 बरस में वो लगातार 18 बरस तक, तो 2 बरस को निकाल दें उनके कार्यकाल को, तो भाजपा के साथ ही थे, तो उसी बात को कह सकते थे कि नहीं भाई मैंने कहा है, मेरा ये कमिटमेंट और रिकॉर्ड है और मैंने दर्जा दिया है, तो आप 1968 का जो जेपीसी का रिपोर्ट है उसको एडॉप्ट कीजिए और तांती तत्वा को पान बनाइए। ये कह सकते थे कि नहीं कह सकते? कह सकते थे। तो उस समय की कहानी, उनका जो कथनी है, अगर वो जीते उस बात को, ये तकनीकी पहलू बहुत पहले खत्म हो चुके होते। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में उस समय जो जेपीसी जैसा बता रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आखिर आपको इतने दिनों के बाद कैसे हासिल हुआ? या नीतीश कुमार खुद से अपने लोगों से वायरल करवाया ये चुनावी मौका को देखते हुए, या आपकी रैलियां को? एक क्रोनोलॉजी है, मुझे तो बहुत दिनों से संकेत मिल रहे थे कि सरकार हमसे बात करने के तरीके भी खोज रही थी, विभिन्न पार्टियों के लोग, लेकिन क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। ये वीडियो हमने नहीं, ये वीडियो हंटर्स न्यूज हंटर्स वाले चलाए, जिसमें उन्होंने उस दिन मैं सो गया था शाम को 7 बजे, 9-9:30 बजे सोकर उठा रात में, तो देखा मैं न्यूज हंटर वाले का 2-3 कॉल्स हैं, वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि सर आप फोन नहीं लगा, तो मैंने न्यूज बनाया है आंकोड़ा थम्पान पे, उन्होंने लिंक भेजा, तो मैंने देखा कि 1997 का नीतीश कुमार जी का वो बयान है। उसमें वीडियो में हालांकि 96 में वो सांसद बने थे, लेकिन 95 लिखे हुए, तो 1997 का वो है, और ऊपर से उसमें लोगो तो दिया है आंकोड़ा थम्पान का, उस न्यूज में आंदोलन की भी चर्चा भी की है, और उसके बाद श्री ललन सराफ जी का वो प्रश्न जो उठा रहे हैं, या अनुशंसा करने की सरकार को तांती तत्वा को पान का अधिसूचित करे केंद्र सरकार, उसके लिए अनुशंसा करने के लिए बिहार सरकार को अपनी सूचीबद्ध किया है विधान परिषद में। तो मैं इसके लिए श्री ललन सराफ जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद जरूर दूंगा कि यह आंदोलन की सूद है वहां तक पहुंचे, और ये देखना कि इसको देख के हमें पान समाज को, तांती तत्वा समाज को अपनी और कमर कसनी होगी। इस एक आंदोलन ने सरकार को चलने पे मजबूर किया है, और 13 अप्रैल की गांधी मैदान 13 लाख पान जुटान केंद्र सरकार को मजबूर करेगा कि अगर आप नहीं देते हैं तो बिहार की सीएम की कुर्सी एनडीए से खिसकेगी, और 2 आने वाले चुनावों में इस आंदोलन को मैं सिर्फ यहाँ रोकने वाला नहीं, मैं इसको पूरा भारत ले जाने। लेकिन आप ही के कुछ जो जाति हैं, जदयू में हैं, उनसे एक पता चला कि नीतीश कुमार ने तो वो अपना काम कर दिए, जो वीडियो में बोले वो अपना काम कर दिए, अब क्या करेंगे? तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये काम एक्चुअली, ये जो बात जिस तरह की बात करते हैं, ये शायद उनको तथ्यों की जानकारी नहीं, या प्रक्रिया कैसे पूरा होता है उन्हें जानकारी नहीं। मैं कहता हूँ विधान परिषद में या केंद्र को अनुशंसा भेज देने से हम थोड़े तांती तत्वा बन जाएंगे। मुकेश सहनी जी के द्वारा बहुत बार किया गया, और अन्य राज्य सरकारों भी ने अपनी अनुशंसा भेजी है, तो केंद्र की सरकार से पास करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? 1997 में जो नीतीश कुमार जी बोले हैं, तभी 20-22 बरस जो भी हैं करवा सकते थे, ये जिम्मेदारी भी उनकी है नीतीश कुमार जी की, अपने सहयोगी भाजपा के सरकार को कहे कीजिए, वरना हम बिहार में नहीं आ रहे। इसे पास करा देने से ये आईपी गुप्ता ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, यानी झुकने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी एक तरह से कहीं ना कहीं आपके लोगों को लुभाने का भी तो ये मुझे लगता है कि इस टाइम में, चुनाव के समय में, क्योंकि इतने 8-9 महीना बीत चुका है और इतने दिनों के बाद ये वीडियो जारी होता है, कहीं आपके लोगों को तोड़ने का भी तो साजिश नहीं कर सकते हैं। पान समाज अब सोचना चालू कर दिया, वो इतना अगर मजबूत कमजोर होते, टूटने वाले होते, तो आंदोलन थोड़े खड़ा कर पाते हैं। एक समय था कि मैं आंदोलन के आगे आगे चल रहा था, अब पान समाज के लोग आगे आगे और मैं पीछे पीछे। अब दुनिया के न कोई ताकत है, न उनको मिसगाइड कर सकता है,
और ना ही उनको कोई तोड़ सकता है। जब लोग आंदोलन करने लग जाते हैं ना, तो भीतर से दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे, शारीरिक तौर पे बहुत मजबूत हो जाते हैं। हमारे लोगों को ये पता है कि झुनझुना क्या है और ढोल क्या है। ये समझ में आ गया। ये बिल्कुल समझ में आ गया। जब तक केंद्र की सरकार विधिवत सांसद से पारित करके हमें पान नहीं बनाती है, तब तक कोई झुनझुना, अब कोई अधिसूचना हमें मंजूर नहीं है। आप अपने अक्सर रैलियों में कहते थे, माउंटेन मैन का एक कथन कहते थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हाको रथम पान सरकार को कितना तोड़ने में सफल हो गए? अगर नहीं तोड़ पाते तो जो सरकार हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं था पान समाज के लोगों से, आज प्रस्ताव ला रही है ना प्रशंसा करने के लिए, तो हम किसी को ये जरूर कहते हैं कि आंदोलन कभी निष्फल नहीं जाते। और हमने वो कर दिखाया, हमारे समाज के लोगों ने, जो कभी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी तो कभी परिकल्पना नहीं की, सोचे ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। ऐसा कभी सोचे ही नहीं होंगे। अगर ऐसा सोचे होते तो हम लोगों से मिलते वो। और ये जो अपमान की घूंट हम लोगों ने जो पिया कि हमारा आरक्षण छीन लिया गया और आप मिले नहीं, मिले तक नहीं, इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता था क्या हम लोगों का? तो आंदोलन कभी भी निष्फल नहीं होते और आंदोलन से निकले लोग कभी कमजोर नहीं होते, न मानसिक तौर पे न शारीरिक तौर पे। चलिए, 10 क्लस्टर वाइज महारैलियां भी आपने पूरा कर दिया। अब 1 दिन 2 दिन मांगे थे, 1 दिन लिया, 1 दिन और। साफ स्पष्ट रूप से 13 अप्रैल के लिए क्या संदेश दे देंगे अपने? खासकर मैं दूंगा कि पूर्णिया, सुपौल, आरा, बक्सर, इनकी जो भूमिका होनी चाहिए था आंदोलन में, वो मुझे दिखाने। इतिहास, पान समाज तांतित अपना इतिहास लिखता चला जा रहा है। और आज भी वक्त है पूर्णिया को, सुपौल के, आरा और बक्सर के लोगों को कि अगर आप अपने बच्चों से अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं भविष्य में, और उन नौजवानों को इतिहास के पन्नों में अगर आपके नाम नहीं आता इस आंदोलन में, तो शायद हमारे आने वाले जो जनरेशन है कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपके पास अभी भी वक्त है कि 13 अप्रैल को पटना पहुंचे। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे बिहार के लाल माटी मैन, खाटी मैन लोगों ने नाम दिया जमुई के लाल इंजीनियर आरटी गुप्ता जी को, जो कभी छोटी सी एक रैली करने के लिए सोचे थे और बड़ी रैलियां कर गए। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी रैलियां होगा। इन्होंने परिकल्पना कर लिए थे एक प्लेन में बैठ करके इतनी बड़ी रैलियां करेंगे, और कहीं ना कहीं इस रैली को बीते 5 महीनों से सड़कों पर रह करके इस रैली को सफल भी कर दिए। अब वक्त है 13 अप्रैल 13 लाख की संख्या को जुटाने में, जिसमें अपने लोगों को साफ स्पष्ट रूप से इन्होंने कह दिया कि जिस प्रकार से मैंने एक नारा दिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब कहीं ना कहीं सरकार को तोड़ने में सफल हुए हैं। इसलिए अब ये सरकार बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं, बातचीत करने पर भी आ गई है। ये तमाम चीजें आप सुन रहे थे, और पूरी खबर को देख करके आप एनालिसिस कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।